हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल पर। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने दोस्तों हम लोगों ने आपका फंडामेंटल राइट्स को काफी डिटेल्स में पढ़ाई किए थे और सारे कॉन्सेप्ट को हमने उसमें समझा था। इसके अलावा उसमें जो आपका इम्पोर्टेंट जो आपका फैक्ट्स थे जो एग्जाम्स में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उसको समझे थे। इसके अलावा कुछ जो आपका जो जुडिशियल जो वर्डिक्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय से आपका कुछ निर्णय आया था जो कि मौलिक अधिकार से जुड़े हुए थे, उन सबको समझा था। इसके अलावा कुछ प्रीवियस जो ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखे थे। कुछ आपका क्वेश्चंस को भी हम लोग देखे थे। तो आशा करते हैं कि आपको जो आप फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ाया था आपका लास्ट क्लास में वो आपको समझ में आया होगा। और उसी पर बेस्ड आज के सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पर बेस्ड आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में एसएससी में, रेलवे में, या जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उससे पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें लिया है आपका, और सारे के सारे वैसे क्वेश्चंस को लिया है जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आपका पूछे ही गए हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको काफी अच्छे से सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये जो लास्ट जो आपका क्लास था और उसको आपने नहीं देखा होगा तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे ना बने। तो एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप जो फंडामेंटल राइट्स जो आपका मौलिक अधिकार वाला जो आपका वीडियो था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को समझाया था उसको आप जरूर एक बार देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें था, तब जो है आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। तो हटा देते हैं एक मिनट। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है आपका, वह कि भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार का को शामिल किया गया है। तो लास्ट जो हमने क्लास लिया था उसमें काफी डिटेल्स में आपको बताए थे कि मौलिक अधिकार को जो भाग आपका 3 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहा गया आपका, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया किसको, भाग 3 को। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया भाग 3 में आपका जो कि अनुच्छेद आपका 12 से लेके 35 तक में शामिल है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार ग्रांटीकृत किया गया। देखिए, भारतीय संविधान जब आपका लागू हुआ था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था आपका, तो उस समय जो है आपके भारतीय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। उन सबको हमने चर्चा किया था आपका कि पहला जो मौलिक अधिकार था क्या था आपका, समानता का अधिकार। दूसरा था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा था आपका धर्म का। पांचवा था आपका अल्पसंख्यकों का। और छठा था आपका जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक और हुआ करता था पहले आपका सातवां, वो था आपका संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय आपका मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जो आपका इसको एक सामान्य विधिक अधिकार में रखा गया, आपका अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार को आपका गारंटीकृत किया गया है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6। कितना हो जाएगा आपका 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारत में छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो छुआछूत को समाप्त करता कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। लास्ट सेशन में हमने आपको सारा का सारा अनुच्छेद बताया था कि 14 में क्या आपका, तो विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता का अधिकार था। अनुच्छेद 15 में बताया था आपको कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 में बताया था आपको कि नौकरियों में सबको समान अधिक अवसर दिया जाएगा, और 17 में छुआछूत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अनुच्छेद 17 किससे जुड़ा हुआ? आपका छुआछूत का अंत। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता हमने बताया था आपको कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से लेकर 28 तक चर्चा की गई है आपका। ठीक है, 25 से 28 तक अनुच्छेद में क्या है आपका? धर्म की स्वतंत्रता। इसको आप याद रखिए, 25 से 28 क्या था आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, 29 से 30 में क्या था आपका? तो राइट टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 से बताया था आपको क्या था आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भी आप याद रखेंगे। और 19 से 22 क्या था आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इतना चीज इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किन अनुच्छेदों को समता का अधिकार कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समता का अधिकार अनुच्छेद 14 को, क्योंकि अनुच्छेद 14 में क्या आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार इसी में दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये तो बहुत डिटेल से पढ़ाया था इसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है आपका? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? आपका 6 है। पहला है आपका समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। और पांचवा है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और छठा हमने बताया था आपको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही 6 अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार है आपका। ठीक है, इन 6 अधिकारों कोई मौलिक अधिकार है। तो इसमें से पूछा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है आपका? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वतंत्रता का अधिकार तो है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसमें संपत्ति का अधिकार देखिए हमने कहीं नहीं लिखा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जब हमने बताया था आपका, तो उससे पढ़ाया था कि पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें एक संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो उस समय जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के ए में डाल दिया गया, एक आपका विधिक अधिकार के रूप में, सामान्य अधिकार के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? तो देखिए हमने शिक्षा का अधिकार 86 जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में, उसके द्वारा जो है आपका 21 के ए, 21 में एक आर्टिकल जोड़ा गया आपका 21 के ए, और उसमें जो है आपका शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। 21 के में क्या आपका शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, तो ये हो जाएगा इसका आपका सही आंसर 86 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो देखिए, हमने पढ़ा था अनुच्छेद आपका 21 में क्या था आपका
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसी को जो है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सा मौलिक अधिकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। 16 में क्या था आपका? लोक नियोजन में समान अवसर, इसी को कहा जाता है कि नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाए। अनुच्छेद 17 में क्या था? छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या था? उपाधि का अंत। तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। क्योंकि 29 और 30 दोनों में क्या है आपका? ये दोनों जो अनुच्छेद है आपका ओ राइट टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से जुड़ा हुआ अधिकार है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, 29 और 30 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से मौलिक अधिकारों को हटाया गया? तो हमने थोड़ा देर पहले ही बताया आपको कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपका संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है आपको 1978 में 300 के ए में डाल दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा के 300 के ए में एक आपका सिर्फ विधिक अधिकार के रूप में डाला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक या संरक्षक किसको कहा जाता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अनुच्छेद आपका 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों के हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आपका वो अर्जी लगा सकता है, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है आपका? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवैध नजरबंदी से किसी व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? जब मैंने रिट बात पढ़ाया था आपको तो उस पर एक चीज हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी रिट, अगर किसी व्यक्ति से अगर जुड़ा हुआ अगर मामला है और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रिट जारी करती है तो वो रिट कौन सा होगा? आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा अनुच्छेद बलात्कार, श्रम और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद नंबर आपका 23। अनुच्छेद 23 में क्या आपको बाल श्रम को रोका गया है। ठीक है, या मानो बाल श्रम मतलब किसी को बच्चे से कोई मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा किसी बच्चे की ट्रैफिकिंग, आपका जो तस्करी अवैध रूप से खरीदा बेचा जाता है, वो सब काम नहीं किया जाएगा। उन सब कामों को क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया अनुच्छेद आपका 23 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो इसको एक बार हम समझा देते हैं आपको। देखिए, ओनली इंडियन सिटीजन्स, और एक का एक हो जाएगा ऑल इंडियन प्लस फॉरेनर। एक चीज याद रखिए कि ओनली इंडियंस को जो सिर्फ आपका मौलिक अधिकार प्राप्त है उसमें आपका एक अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो आता है और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो आता है आपका। ठीक है, और एक 15, 16 और एक 19 के अंतर्गत और एक 29 और एक 30। ये जो 5 मौलिक अधिकार जो 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। और इसके अलावा जो भी
और भी जो आपका मौलिक अधिकार है और भी आर्टिकल आपका 12 से लेके 35 तक में वो सारे लोग को दिया गया है, इन पांचों को छोड़कर, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, सबको। लेकिन आपके इसमें से पूछा है कि जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, इसको देख लीजिए कि इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। ठीक है, ऐसे ही पांचों आपको याद रखना है, 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक लगाता है? ये आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? आपका अनुच्छेद 24। कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद आपका? 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में या कारखानों में काम करने से रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अनुच्छेद 24। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो हमने ये चीज आपका लास्ट सेशन में हमने बढ़िया से आपको समझा दिया था कि जब इमरजेंसी लागू होगी देश में तो क्या होगा, कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन 20 और 21 आपको सरकार इसको निलंबित नहीं कर सकती है, तो अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका, किस मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया? जब हमने अपना सुप्रीम कोर्ट के कुछ आपका वाद पढ़ाया था, कुछ केस पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट आपका, तो उसमें समझ बताया था आपको कि एक केस था आपका पुट्टा स्वामी केस। कौन सा केस था? पुट्टा स्वामी केस था। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निजता का जो अधिकार है उसको क्या कहा जाएगा आपका, वो फंडामेंटल राइट में आएगा, मौलिक अधिकार में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस में ही निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत लाया गया, उसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 19 के बी। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा 19 के बी। तो आज के सेशन में हमने लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिया, जो कि आपका एसएससी, रेलवे या जो स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं आपका, उन समय प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। और इस पे हम और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और जो अगला जो सेशन होगा उसमें हम न्यायपालिका चैप्टर को कवर करेंगे। न्यायपालिका चैप्टर को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक चीज और, कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो हम नए वीडियो आपका अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसका आप कुछ जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं वो आपको बढ़िया से सीख सके। तो आइए आज के सेशन समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।